शोबिस की दुनिया एक ऐसा रंगीन पर्दा जहां मुस्कुराहटें बिखरती हैं, ख्वाब जगमगाते हैं और शोहरत की चमक हर चेहरे को जुगनू बना देती है। लेकिन इस पर्दे के पीछे कुछ ऐसे साए भी होते हैं जिन्हें न कैमरा कैद कर सकता है, न तालियों की गूंज छुपा सकती है। यहाँ फनकार सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि अपनी जाती जिंदगी में एक खामोश जंग लड़ते हैं, ऐसी जंग जिसके जख्म अक्सर मौत के बाद दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली चमक के पीछे एक तलख हकीकत छुपी हुई होती है। कई फनकार ऐसे सानहात का शिकार हुए जिन्होंने उनके मदाहों को मुद्दतों के लिए खामोश और हैरान कर दिया। जब कोई चहकने वाला जिंदगी से भरपूर फनकार अचानक खामोश हो जाए तो ये खामोशी सिर्फ उसकी नहीं होती, ये पूरे समाज के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में इन्हीं सच्चाइयों को बेनकाब करने की एक कोशिश है, खासतौर पर इन खवातीन फनकारों की कहानियां जिनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला सवालिया निशान बनकर रह गया है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को रवां साल जून और जुलाई में पेश आने वाले कुछ वाकयात ने हिला कर रख दिया है, जब पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री ने अपनी एक दरख्शां सितारा खो दिया। सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश उनके फ्लैट से 5 दिन बाद मिली। न कोई मातम न नोहा, बस एक अफसोसनाक तन्हाई और एक खामोश मौत। कभी स्क्रीन पर जिंदगी के रंग भरने वाली आयशा खान अपनी आखिरी सांसों में अकेली थी। उनके बच्चे जिनकी अंगुली पकड़कर उन्होंने इन्हें कामयाबी के जीने चढ़ाए, वो सब कहीं और अपनी दुनिया में मसरूफ थे। इनकी मौत के 1 हफ्ते बाद जब लाश से ताफून उड़ने लगा तो हमसायों ने पुलिस को इतला दी। उस लम्हे ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। क्या यह है हमारी मुहज़्ज़ब सोसाइटी का चेहरा? जबकि अदाकारा हुमैरा असगर की मौत भी किसी सानहे से कम न थी, जिनकी महीनों पुरानी गली सड़ी लाश कराची में फ्लैट से बरामद हुई। उससे जरा पहले मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ गोली का निशाना बनकर जान गंवा बैठी। अदाकारा और टिकटॉकर कंदील बलोच के कत्ल का वाक़ा तो सबको याद ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है बेटा, बस। 77 साला सीनियर अदाकारा आयशा खान जो कभी टीवी स्क्रीन पर जगमगाती थी, जो हर फ्रेम में जिंदगी, जज्बात और फन का मुजस्समा बनकर उभरती थी, उनका शुमार इन अदाकारों में होता था जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे को आलमी सतह पर पहचान दी। लेकिन उनका अंजाम एक खामोश खबर जिस पर नाम की तख्ती भी नस्ब न थी, वो जिन्होंने हजारों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, खुद बगैर किसी चेहरे के रुखसत हो गई। यानी आयशा खान की जिंदगी जैसे पर्दा स्टेज पर शुरू हुई थी, वैसे ही बगैर किसी पर्दा गिरने के खामोशी में इख्तिताम पजीर हो गई। कोई हुजूम, कोई हंगामा, न ही कोई पुराना साथी, न कोई कैमरा, न शोर-ओ-गुल, सिर्फ खामोशी, एक उदास हवा। अलिशबा जैसी समझदार बच्चियां बहुत जल्द अपने शौहर का दिल जीत लेती हैं। उन्होंने कई मकबूल टीवी ड्रामों में अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके मशहूर ड्रामों में मुबारक हो बेटी हुई है, तेरी रजा, मेरी गुड़िया, अफशान, उरूसा, फैमिली 93, नकाब जन, मेहंदी और दीगर कई मकबूल पीटीवी ड्रामे शामिल हैं। मरहुमा ने 1964 में अदाकारी के मैदान में कदम रखा। वो मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। इसी तरह चकाचौंध रोशनियों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाली जवां साल अदाकारा हुमैरा असगर भी कब मौत के अंधेरों में डूब गई, किसी को खबर तक न हुई। यानी वो चेहरा जो कभी टीवी और रियलिटी शोज की जिन्नत था, अब शिनाख्त से महरूम था। कराची में उनकी कई माह पुरानी लाश मिली तो वो हर जगह मौजू गुफ्तगू बन गई। अब उनके रिकॉर्ड खंगाले और इंटरव्यूज उछाले जा रहे हैं। तन्हाई में मौत का शिकार होने वाली इस अदाकारा की जिंदगी के हर पहलू पर अब बात की जा रही है। कहा जा रहा है वो ग्लैमर की दुनिया की मुनाफिकत का निशाना बन गई, तो कोई कहता है बुरे काम का बुरा अंजाम। गरज ये कि माशरे के अमूमी रुझान, शोबिस के रवैये, दीनी व अखलाकी अक़दार, हराम व हलाल की तमीज और औलाद और वालिदैन के ताल्लुकात पर बहस हो रही है। हुमैरा ने NCA लाहौर से तालीम हासिल की और ख्वाबों की ताबीर के लिए कराची का रुख किया, मगर इन ख्वाबों की कीमत उनकी जान बन गई। 2013 में मॉडलिंग से अपने कैरियर का आगाज करने वाली हुमैरा असगर ने जलेबी और लव वैक्सीन जैसी फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन उन्हें शोहरत 2022 के रियलिटी शो तमाशा में शिरकत के जरिए मिली। उनकी मौत के बाद विरसा के रवैये से लगता है कि बज़ाहिर वो अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर लाहौर से कराची आ गई थी, यहाँ तनहा रह रही थी।
मरने के बाद वालिद ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि घर वालों ने उनसे ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे और हुमैरा शोहरत हासिल करने की धुन में जिंदगी से आगे निकल चुकी थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि हुमैरा से लाताल्लुकी इख्तियार करने वाले वालिदैन उसके लिए छुप कर रोते तो होंगे ही। भला ये कैसे मुमकिन है कि वालिद जिसने बेटी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया होगा, उसे कब्र में उतारने के खौफ से लर्जा न हो। उनकी वालिदा ने बेटी के चले जाने की तकलीफ अपने रगे जां में महसूस कर ली होगी, लेकिन वालिदैन, बहन भाई सब माशरती दबाव, अपनी सोच, अपनी अना के सामने बेबस रहे और हुमैरा मर गई। हुमैरा की जिंदगी और मौत ने हमें तन्हाई, जहनी दबाव और शोबिस इंडस्ट्री की बेरहम हकीकतों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां रोजाना नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाते हैं, वहीं पुराने चेहरे गैर महफूज, बेयारो मददगार और तन्हा हो जाते हैं और नाकामी का खौफ इनकी रगों में सरायत करके उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की तबाही का बाइस बनता है, क्योंकि इस शोबे में आमदन बेयकीनी और मुस्तकिल नहीं है। शायद यही वजह थी कि हुमैरा असगर ने भी कई महीनों से मकान का किराया तक अदा नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके मकान मालिक ने बिजली बंद कराने के अलावा फ्लैट खाली करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आयशा खान की तरह हुमैरा असगर की मौत की खबर भी सोशल मीडिया और शोबिस हलकों में सदमे का बाइस बनी। सार्फिन ने अफसोस का इजहार किया और सवाल उठाया कि वो इतनी तनहा कैसे हो गई। हमारे ख्याल में सवाल ये नहीं है कि हुमैरा असगर अली अकेले रहती थी या माँ बाप की नाराजगी मोलकर शोबिस में आई थी। सवाल ये है कि वो कोई भी थी, उसके वीरान फ्लैट से चीखती खामोशी किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। कराची में DHA के फ्लैट से उठता ताफुन हुमैरा की लाश का नहीं, हमारी सोसाइटी के गलने सड़ने की भी अलामत था। एक ऐसी ही मासूम लड़की जो हालिया महीनों में शोबिस की चकाचौंध की नजर हो गई। चतराल से ताल्लुक रखने वाली सना यूसुफ एक बाहिम्मत और बासलाहियत नौजवान लड़की जिसने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई। वो हंसती मुस्कुराती वीडियोस, सादगी और बर्जस्तगी से लाखों दिलों की धड़कन बनी, लेकिन एक दिन सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने एक मर्द की बात मानने से इनकार कर दिया था। 17 साल सना यूसुफ का कत्ल साबित करता है कि इस माशरे में औरत की आवाज, उसकी शोहरत, उसकी खुद मुख्तारी सभी खतरा बन सकते हैं। कंदील बलोच की तरह सना भी इस समाज की तंग नजरी का शिकार हुई। हम ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या मशहूर होना खवातीन के लिए जुर्म बन चुका है? क्या किसी लड़की का इनकार उसकी मौत का परवाना है? सना यूसुफ के कत्ल पर सोशल मीडिया पर कई तरह के तबसरों का तूफान आया, लेकिन हकीकत ये है कि आज के डिजिटल दौर में मशहूर होना मौत की सजा नहीं हो सकता, लेकिन औरतों के लिए अक्सर यही होता है। इससे पहले हम टिकटॉक पर शोहरत की बुलंदियों को हासिल करने वाली कंदील बलोच के अलमनाक कत्ल का भी मुशाहिदा कर चुके हैं, जो गैरत के नाम पर अपने ही भाइयों की गोलियों का निशाना बनकर दुनिया से कूच कर चुकी है। शोबिस इंडस्ट्री जहां फन की हुर्मत होनी चाहिए, वहां ब्लैकमेलिंग, जहनी दबाव, जिनसी इस्तेहसाल और तन्हाई ने डेरे डाल रखे हैं। माशरा जब तक फनकारों को इंसान नहीं समझेगा, तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और कभी आयशा खान, कभी हुमैरा और कभी सना इस कुर्बानी की फहरिस्त में शामिल होती रहेंगी। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अपनी शिनाख्त बनाई है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इस सनत में काम करने वाले फनकारों, खास तौर पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। न सिर्फ पेशेवराना माहौल को महफूज बनाया जाए, बल्कि जहनी सेहत, कानूनी मदद और सोशल सपोर्ट सिस्टम को भी मौसर बनाया जाए। इसके साथ साथ ऐसी तमाम तर खवातीन जो फन की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो दौलत और शोहरत के हुसूल के लिए उस हद तक न जाएं कि जहां से वापसी ही मुमकिन न हो। जिंदगी के दौड़ में एतदाल ही कामयाबी की जमानत है। आयशा खान, हुमैरा असगर, सना यूसुफ ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो आईने हैं जिनमें हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं। ये कहानियां हमें ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन इन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए हमें उनकी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि फन सिर्फ तफरीह नहीं, एक जिम्मेदारी भी है और हर फनकार एक इंसान भी है।